श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री गुसाई जी के प्रथम सेवक नाग जी भट्ट की वार्ता प्रसंग 4। एक समय नाग जी गोदराते श्री गुसाई जी के दर्शन को अड़ेल आवत उते, सो श्री जी द्वारा आए। श्रीनाथ जी के दर्शन किए। रामदास जी आदि सेवक टहलवान सो भगवत स्मरण किए। तब रामदास जी भीतर याने नाग जी सो कही, जो यहाँ सगरे भीतर यान को ज्वर आवत है, सो सेवा में संकोच है, तासो तुम कछु दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करो। तब नाग जी नहा के श्रीनाथ जी की सेवा में रहे। तब नाग जी ने श्री जी द्वारते श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखियो। तामे एक श्लोक लिख के श्री गुसाई जी को पत्र पठायो। सो श्लोक सरस कुशेषय्यास्वादितु मा गच्छतो अलिनो मार्गे, यदि कनक कमल पाने नासी तोषहें किम नियेन। भाव प्रकाश। या को अभिप्राय यह है, जो जल कमल को आस्वाद लेवे को में भमर रूप हुए आवत हतो। जल कमल को आस्वाद लेवे को में भमर रूप हुए आवत हतो, सो मार्ग में कनक कमल मिलियो, तामे अरुझियो हूँ, परंतु जल कमल को आस्वाद नहीं आवत है। सो या में नाग जी भट्ट ने श्री गुसाई जी को जल कमल कहे हैं। सो जैसे जल कमल में सुगंध रहते, तैसे ही श्री गुसाई जी के भीतर ही सकल लीला रूप मकरंद है। सो नाग जी भट्ट को श्री गुसाई जी आप अनुभव करावत हैं। ताते नाग जी श्री गुसाई जी को जल कमल कहे और श्रीनाथ जी को कनक कमल कहे हैं। सो यद्यपि श्रीनाथ जी हूँ सकल लीला संयुक्त रसात्मक हैं, तो श्री गुसाई जी की कृपा बिना अनुभव नहीं, ताते कनक कमल कहे। सो यह श्लोक पत्र में लिखे। सो पत्र श्री गुसाई जी के पास गयो। श्री गुसाई जी वह पत्र को बाँचे। सो ता पत्र को उत्तर श्री गुसाई जी लिख पठाए। तामे 2 ही श्लोक श्री गुसाई जी लिखे। सो श्लोक नात्र कुशेषयमान समर्थ्यसे यत् प्रियो मधुपे, तस्मिस्तुष्टे तोषे दुसह स्थिते, तौ स्थियम ही निरूपम स्नेहात्, यद्यलिरपि निरूपदी भावहे स्वभावतः समागच्छेत्, निरब्धि तोषो अस्यात्रापि भवेदेवेति किम वाच्यम। भाव प्रकाश। या में यह कहो, जो सब मूलत्व कनक कमल हैं, परंतु भाववंत को आस्वादित है, ताते तुम भागवंत हुए श्रीनाथ जी की सेवा करियो, ता करके तुमको सर्व रस आस्वादित होएगो। एक अर्थ यह है। अब दूसरा अर्थ कहते हैं, जो हे प्रिय मधुप, तू कनक कमल में अरुझियो है, सो तो को जल कमल के ढिंग बहुत रस मिलेगो। या प्रकार 2 ही श्लोक श्री गुसाई जी पत्र में लिख के श्री जी द्वार नाग जी पास पठाई। सो पत्र आय के कासिद ने नाग जी को दियो। सो पत्र नाग जी बाँच के श्री गुसाई जी के दर्शन की। नाग जी को बहुत आतुरता भई। इतने में 2-3 भीतरियान को ज्वर उतर गयो। सो सेवा में नहाए। तब नाग जी ने रामदास जी सो कही, जो अब मैं श्री गुसाई जी के दर्शन को जाऊँगो। श्री गुसाई जी के दर्शन किए बहुत दिन भई हैं। तब रामदास जी ने कही, तुम्हारी इच्छा यहाँ रहो तो श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करो, वहाँ जाओगे तो श्री गुसाई जी की सेवा करोगे, तुमको 2 ठोर बराबर सुख है। यह सुन के नाग जी श्री गोवर्धन नाथ जी सो विदा होए के रामदास जी आदि सेवक टहलवान सो विदा होए के अड़ेल आए। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी नाग जी को देख के बहुत प्रसन्न भये।
सो वे नाग जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 5। एक समय श्री गुसाई जी को नाग जी ने विनती पत्र लिखियो। तामे यह लिखे, जो महाराज श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथ श्री सुबोधनी जी निबंध और आपकी टिप्पणी और रहस्य ग्रंथ बहुत हैं और मेरी बुद्धि थोड़ी है, सो आप कृपा करके थोड़े ही में मारक और रहस्य लिख पठावो, तो आपकी कृपा ते कछुक स्फुरे। यह नाग जी ने विनती पत्र लिख के श्री गुसाई जी के पास पठवायो। सो पत्र श्री गोकुल में श्री गुसाई जी पास आयो। तब वह पत्र श्री गुसाई जी ने बाँचियो। ताके प्रत्युत्तर में श्री गुसाई जी 2 ही श्लोक लिख पठाए। 3 श्लोकन में श्री आचार्य जी को प्रागट्य मार्ग को फल और मार्ग को रहस्य, इन 2 ही श्लोकन में सब लिख पठायो। सो श्लोक श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्यम त्राव्य भी 4 हेतु तत्रोपयुक्ता नवदुक्त भक्ति इस्तत्रोपयोगो अखिल साधनानाम यह कुर्यात सुंदराक्षिणां भवने लास्यन नर्तने तासां भावनया नित्यम स ही सर्वफलानुभाक। ये 2 ही श्लोक श्री गुसाई जी नाग जी भट्ट को रहस्य फल के लिख पठाए। ताको अभिप्राय है, जो श्री वल्लभाचार्य जी के मार्ग विषय श्री ठाकुर जी को प्रागट्य है, सोई फल है। तामें अव्यभिचारी भक्ति हेतु है। सो जाको अनन्यता होई ताको नवदा भक्ति है। और पहले नवदा भक्ति है, सो 3 एक भक्ति को 9 जनेन करी है। ताको शास्त्र निरूपण करते हैं। ताते विलक्षण जो आचार्य जी महाप्रभु को मार्ग 10दा प्रेम लक्षणा अधिक श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रकट करे। सो ताको हेतु श्री गुसाई जी लिखे हैं। और नवदा है सो महामाया को संयुक्त है। और यहाँ यह 10दा है सो सब कार्य में प्रेम संयुक्त है। ताते यह 10दा भक्ति श्रेष्ठ है। सो प्रेम लक्षणा भक्ति को आसे नाग जी को श्री गुसाई जी लिख पठाई। तामे लिखियो, जो सुंदराक्षी ऐसे जो ब्रज भक्त हैं, तिनके भवन में लास्य नृत्य रास आदि प्रभु क्रीड़ा करत हैं, सो उनके भावन की नित्य भावना करनी, ताते सर्व फल अनुभव होई। सो या पत्र को नाग जी बाँच के बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। सो जैसे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने दामोदर दास के हृदय में गोप्य वार्ता करी, मार्ग को रहस्य थापियो, तैसे ही श्री गुसाई जी ने या पत्र द्वारा नाग जी के हृदय में मार्ग को रहस्य फल थापियो। सो यह श्लोक ऐसे गुण भाव रूप हैं, ताते विस्तार नहीं कियो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री परम दयाल गुसाई जी की जय। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय श्री गुसाई जी द्वारका को पधारे। तब नाग जी साँड़ भर के आम लेके श्री गुसाई जी के पास गए। तब आम देख के श्री गुसाई जी नाग जी सो यह कहे, जो नाग जी ये आम मुँह पे लीने न जाई। ऐसे नाग जी श्री मुख के वचन सुन के वे तो आम नाग जी ने वहीं छोड़े। और आप वाही समय नाग जी गोधरा को आए। ताते सांड दोई में आम भर के 7 दिन में श्री नाथ जी द्वार आए। सांड
एक आम रामदास जी भीतरिया को सौंप के पहुँच को पत्र रामदास जी पास ते लिखाई लेके तहाँ ते श्री गोकुल आए। सांड एक आम श्री गिरधर जी को सौंप दंडवत कर पहुँच के पत्र लेके आप तत्काल चले। सो फिर गोधरा आए के तहाँ ते सांड ही में आम भर लेके गोधरा ते द्वारका को चले। सो श्री गोसाई जी द्वारका ते श्री गोकुल को पधारत हते। तहाँ नाग जी मार्ग में आम लेके प्रभु के सामने जाई। दंडवत कर आम नाग जी ने श्री गोसाई जी के आगे रखे और 2 पत्र प्रभु के श्री हस्त में दिए। सो वे 2 पत्र बाँच के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। पाछे श्री गोसाई जी रसोई कर उन आमन को भोग समर्पे। ता पाछे प्रभु आरोगे। तब श्री गोसाई जी श्री मुक्ते बहुत ही सराहना करे। तब नाग जी अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वे नाग जी ऐसे भाव अनुरक्त श्री गोसाई जी के चरणारविंद विषय रहते। सो वे नाग जी श्री गोसाई जी पास नाम पाए। तब ते 100 मन नाग जी को सदा श्री गोसाई जी की कृपा ते रहो। और श्री गोसाई जी नाग जी आगे 6 बेर द्वारका को पधारे। सो 6 बेर श्री गोसाई जी नाग जी के घर उतरे। भाव प्रकाश। सो श्री गोसाई जी की बैठक गोधरा में नाग जी के घर में हती। सो एक समय श्री गोकुलनाथ जी द्वारका पधारे। तब गोधरा गांव मार्ग में आयो। तब आप श्री गोकुलनाथ जी नाग जी को घर व गांव के लोगन से पूछे जो हमको नाग जी को घर दिखावो। सो नाग जी के वंश को तो वहाँ कोऊ हतो नहीं और घर हु गिरियो परियो ढिया होई रहो हतो। सो सब ठोर गांव के लोगन ने श्री गोकुलनाथ जी को बताई। तो तहाँ सब शुद्ध करके कनात दे के श्री गोकुलनाथ जी भोग समर्पे। पाछे जब श्री घनश्याम जी द्वारका को पधारे तब नाग जी को घर और श्री गोसाई जी की बैठक सम्राय के भोग समर्प्यो। सो वे नाग जी श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते उनकी वार्ता को पार नाही। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।